भारत में वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अयाज सादिक ने ऐवान में बात की कि शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा, हमने तो हिंदुस्तान को घुस के मारा है। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। फवाद चौधरी के इस बयान के बाद भारतीय मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। सबसे पहले आप फवाद चौधरी का ये बयान सुनिएगा, उसके बाद आपको भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का वो क्लिप भी सुनवाते हैं। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा, पाकिस्तान की शाहीनों ने, पाकिस्तान के सिपाह ने, पाकिस्तान के उन अजीम बेटों ने जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो हिंदुस्तान का अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है। हिंदुस्तान के अपने जो सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी। कुछ ख्वाजा साहब से एक लाइन मुस्तार लेते हुए कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने फवाद चौधरी का ये बयान सुना। अब भारतीय मीडिया का फवाद चौधरी के इस बयान पर प्रोपेगेंडा भी मुलाहिजा फरमाएं। पाकिस्तान के एक मंत्री ने आज अपने ही देश की संसद में खुलेआम ये कबूल कर लिया है कि 14 फरवरी 2019 को भारत के पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने ही करवाया। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद चौधरी ने आज पाकिस्तान की संसद में ये कहा कि पुलवामा हमला सिर्फ पाकिस्तान की सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। हमारे देश के कुछ नेता भले ही आज भी पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात स्वीकार न करते हों, लेकिन इस हमले के 20 महीने के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार अपना गुनाह अपने आप कबूल कर लिया। पिछले साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे और आज पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया है कि यह हमला पाकिस्तान की सरकार ने ही करवाया था। फवाद चौधरी पाकिस्तान की एक विपक्षी पार्टी के सांसद अयाज सादिक के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें अयाज सादिक ने यह दावा किया था कि जब भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान में हिरासत में ले लिया गया था, तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की पीपीपी और पीएमएल-एन जैसी पार्टियों के नेताओं के साथ एक बैठक की। और जब जनरल बाजवा मीटिंग रूम में इस बैठक के लिए पहुंचे तो भारत के कड़े रुख की वजह से उनके पैर कांप रहे थे और वो पसीना पसीना हो रहे थे। अयाज सादिक का यह दावा है कि वो खुद उस समय उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने जनरल बाजवा के पैर कांपते हुए देखे। अयाज सादिक ने यह भी दावा किया कि यह मीटिंग पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुलाई थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था। अयाज सादिक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान को यह डर था कि अगर उन्होंने अभिनंदन को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया तो भारत अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर देगा। और इसी हमले की आशंका की वजह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख पसीने से तरबतर हो गए। आप अयाज सादिक का यह बयान सुनिए और फिर सबूत गैंग को हम आगे चलकर आईना दिखाएंगे। ये हमारे देश का कोई नेता नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तान का एक सांसद कह रहा है। और अयाज सादिक जिन्हें भी आपने देखा, ये पाकिस्तान के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि ये वर्ष 2013 के चुनाव में पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान को हरा चुके हैं। अब इमरान खान ने अयाज सादिक पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे, लेकिन इमरान खान में के इन आरोपों को वो साबित नहीं कर पाए, अदालत में ये साबित नहीं हुए। अयाज सादिक और इमरान खान एक ही स्कूल से पढ़े हैं और वो वर्ष 2013 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रह चुके। अयाज सादिक
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं और उन्हें नवाज शरीफ का करीबी माना जाता है। फवाद चौधरी और अयाज सादिक के इन कबूलनामों से यह साफ है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ पुलवामा में आतंकवादी हमला करवाया था, बल्कि जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वापस लाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया तो पाकिस्तान के होश उड़ गए थे और भारत द्वारा हमला किए जाने के डर से पाकिस्तान के सेना प्रमुख और नेताओं के पैर कांपने। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।